अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो उसमें कहता है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दीज। देखें, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें इन नंबर्स का, यानी कि नंबर्स दिए गए थे, हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था। लेकिन इसमें उसने कॉमन लॉगरिथम दिया गया और हमने नंबर फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हमने इधर एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पार्ट 1 है जी इसका। तो ऑब्वियसली लेट कर लेना हमने लॉगरिथम एक्स इज इक्वल टू 3.5621, क्योंकि किसी ना किसी नंबर का तो लॉगरिथम होगा ना, तो हमने लेट कर लिया वो एक्स का लॉगरिथम है। तो हमें नंबर चाहिए एक्स, तो हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, सिंपल एक्स आ गया, और इधर हमारे पास एंटी लॉगरिथम ऑफ 3.5621 आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर अगर तो बुक से आपने फाइंड करना तो ईजी काम है, ठीक है। लॉगरिथम टेबल आपने देखना है एंटी लॉगरिथम का। तो आपने 0.6 को 2 की लाइन में चेक करना और 1 से फ़र्क। अब 0.6 को ही क्यों, देखें जी एंटी लॉगरिथम है जो हमारे पास वो पॉइंट्स में है, ठीक है जी। तो हम 0.56 पे चलते हैं। ये 0.56 है, इसको 2 की लाइन में देखो 36 48 आया और 1 से डिफरेंस 1, तो 36 48 और 1 कितना होगा 36 49। तो ये हमारे पास इसका बुक से आंसर आ जाएगा 36 49, ठीक है जी। तो अब देखें ये जो 3 है ना, ये करैक्टरिस्टिक का है, तो आंसर तो हमारे पास एंटी लॉगरिथम का आ गया। अब हमने डेसिमल पुट करना है कि डेसिमल किधर आएगा। डेसिमल हमने इस आंसर में उस जगह पे पुट करना है कि हमारा करैक्टरिस्टिक कितना है 3 आए, ठीक है जी। तो अगर डेसिमल हमें पता है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है तो करैक्टरिस्टिक कितना होता है 0, तो जितने हिस्से वो राइट साइड की तरफ जाएगा उतना करैक्टरिस्टिक प्लस में आएगा। तो इसका मतलब अगर करैक्टरिस्टिक डेसिमल इधर होता है तो हमारे पास 1 2 3, तो करैक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने डेसिमल पुट कर देना है 36 49.0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर से फाइंड करना तो देखें, कैलकुलेटर से फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने चेक करना है करैक्टरिस्टिक भी अगर पॉजिटिव है और मेंटीसा भी अगर पॉजिटिव है। देखें दोनों पॉजिटिव है ना, तो आपने क्या करना है शिफ्ट प्लस लॉगरिथम एंटर करना है और दोनों को आपने ऐसे ही पुट कर देना है 3 + 0.5621, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल लगा के, ठीक है जी। 4 हिस्सों के बाद डेसिमल लग के आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर देख सकते हैं, इधर 48 है इधर 49 है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर है, ठीक है। अब ये सेकंड केस हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर करैक्टरिस्टिक माइनस और मेंटीसा पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये लॉगरिथम दिया गया किसी नंबर का, तो उसको हमने लेट कर लिया कि लॉगरिथम एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब दोनों साइड्स पर एंटी लॉगरिथम अप्लाई किया, एंटी लॉगरिथम से लॉग एंटी लॉगरिथम काट के सिंपल एक्स रह गया। अब देखें ये -1.7427 था, तो आपने दोनों को अलहदा कर लिया, -1 प्लस मेंटीसा क्या है पॉजिटिव है और करैक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव है, ये केस आ गया। अब अगर आपने बुक से करना है तो बुक से तो इजी है। बुक से देखें जी 0.74 को 2 के कॉलम में चेक करें और 7 से डिफरेंस चेक कर लें। 0.74 2 के कॉलम में चेक करें तो 55 21 और 7 से डिफरेंस 9, 55 30 आंसर आ गया। तो ये आ गया आंसर 55 30। अब हमने डेसिमल लगाना है तो देखें इसका करैक्टरिस्टिक कितना बनना चाहिए -1 बनना चाहिए। तो अगर डेसिमल इधर होता है तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होता है 0, ऐसा ही है। तो वो जितने हिस्से लेफ्ट साइड पे जाता है उतना करैक्टरिस्टिक कम होता है। तो अगर वो एक हिस्सा जाएगा बैकवर्ड तो करैक्टरिस्टिक हो जाएगा -1, तो इसका मतलब कि हमारे पास डेसिमल जो होगा वो इस साइड पे लगेगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है तो देखें करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटीसा पॉजिटिव, ऐसा ही है। तो अब शिफ्ट प्लस लॉगरिथम और आपने क्या करना है दोनों को अलग-अलग करके लिख देना, -1 प्लस 0.7427 और इक्वल करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब ये 0.5529 है, 0.5529। अब हमें 4 हिस्सों तक चाहिए, तो देखें ये 5वां हिस्सा 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5530 आ जाएगा। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।